आइए हम परिसीमन आयोग पे बात करते हैं। तो संविधान में एक परिसीमन आयोग या सीमा आयोग का प्रावधान भी मौजूद है। देखिए, परिसीमन की आवश्यकता जो है इसलिए पड़ती है कि देश की जनसंख्या का जो वितरण है या देश की जनसंख्या सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होती। तो जनसंख्या अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगभग समान जनसंख्या पर चुन के आए। इसीलिए जो है हमें चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना पड़ता है, ताकि लोकसभा के लिए सांसदों का चुनाव हो या विधानसभा के लिए एमएलए का चुनाव हो, वो लगभग एक समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करें। इस संदर्भ में आर्टिकल 81 के अंतर्गत लोकसभा के लिए परिसीमन किया जाता है, वहीं आर्टिकल 170 के अंतर्गत विधानसभा के लिए परिसीमन किया जाता है। वैसे ही SC ST के लिए लोकसभा में जो सीटें निर्धारित की जाती है परिसीमन आयोग द्वारा, वो 330 के द्वारा की जाती है। ऐसे ही विधानसभा में SC ST के लिए जो सीटों का निर्धारण होता है वो आर्टिकल 332 के अंतर्गत होता है। तो पूरा परिसीमन आयोग क्या है, कैसे काम करता है, हम ये समझते हैं। तो देखिए, जो परिसीमन आयोग है एक उच्चाधिकार निकाय है, जिसके आदेशों को कानून के तहत जो है जारी किया जाता है और इनके निर्णय को, परिसीमन आयोग के फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। परिसीमन आयोग लोकसभा के संदर्भ में उसके द्वारा किए गए परिसीमन के निर्णय लोकसभा के पटल पर रखा जाता है और विधानसभा के लिए सीटों के परिसीमन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, लेकिन उस पर कोई मतदान या संशोधन नहीं हो सकता है। माने लोकसभा या विधानसभा परिसीमन आयोग के फैसले को विचार करके बदलाव नहीं कर सकती है, न न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। तो इस तरह से आप देखिए कि परिसीमन आयोग एक ऐसी संस्था है भारतीय संविधान में, या परिसीमन आयोग का निर्णय इस तरह का निर्णय है जिसे न न्यायालय बदल सकती है, न जिसे संसदीय तरीके से बदला जा सकता है। मतलब उसका निर्णय इस तरह से उच्चाधिकार निर्णय है, अंतिम निर्णय है। तो यह परिसीमन आयोग जो है, हम अपने देश में जनगणना कराते हैं। नॉर्मली हर 10 ईयर के गैप पे हमारा सेंसस होता रहा, लेकिन 2021 का जो सेंसस है वह कोरोना काल के कारण नहीं हुआ और उसके बाद भी कई वर्ष बीत गए हैं, नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले जो है हर 10 वर्ष के गैप पे देश में जो है हमारा जनगणना होता है। परिसीमन आयोग का काम यह है कि जनगणना के नए आंकड़े जब प्रकाशित हो जाएं तो उन आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा के सीटों का निर्धारण करना और उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से विधानसभा की सीटों का निर्धारण करना। भारत में जब भारत की आज़ादी के बाद जो पहला परिसीमन है 1952 में हुआ और उसके आधार पे जो है पहला चुनाव लोकसभा का विधानसभा का हुआ। उस परिसीमन में हमने लोकसभा के लिए 489 सीट तय किया। फिर जब 61 में हमारा सेंसस हुआ और उसके रिपोर्ट प्रकाशित हो गए तो दूसरा परिसीमन 1963 में किया गया, जब लोकसभा के सीटों को जो है बढ़ाया गया और वह जो है 520 प्लस हो गया। फिर जब 71 का सेंसस हुआ तो हमने तीसरा परिसीमन जो है 71 के सेंसस के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद 1973 में किया और लोकसभा के सीट बढ़ के 540 प्लस हो गए। अगला परिसीमन 81 में किया जाना था, लेकिन संविधान में संशोधन करके 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लोकसभा के सीटों के नए परिसीमन पे जनसंख्या के हिसाब से रोक लगा दी गई और वह रोक 2001 के सेंसस रिपोर्ट तक के लिए थी। 2001 का जब सेंसस हुआ उससे पहले ही दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में एक विवाद सामने आने लगा था कि दक्षिण भारत के राज्यों का यह कहना था कि हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया
तो जनसंख्या के आधार पे सीटों का जो परिसीमन होगा, क्योंकि 1971 की जनगणना पे जो परिसीमन हुआ था उसमें 10 to 11 लाख की जनसंख्या पे एक लोकसभा के सीट रखे गए थे। अब उस जनगणना के आधार पे जो परिसीमन होता, तो दक्षिण के राज्यों का कहना था कि उनके की जो भागीदारी है वह घट जाएगी, तो इसलिए परिसीमन सीटों का तो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन 2002 में किया गया और सीटों की संख्या के परिसीमन पे 84th अमेंडमेंट से 2026 तक के लिए रोक लगा दी गई। तो यह परिसीमन आयोग कैसे काम करता है? तो देखिए, परिसीमन आयोग में सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज या रिटायर्ड जज जो है परिसीमन आयोग के जो है अध्यक्ष होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इसके सदस्य के रूप में काम करते हैं। ऐसे ही जो है प्रत्येक राज्य से 5 लोकसभा के मेंबर और 5 विधानसभा के मेंबर, मन 10 मेंबर सहयोगी सदस्यों के रूप में काम करते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि किसी राज्य में लोकसभा की सदस्य संख्या 10 नहीं है, 5 नहीं है, तो सहयोगी सदस्यों की संख्या यदि किसी राज्य से, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई राज्य हैं जिनमें लोकसभा के सीट सिर्फ 1 है, तो सहयोगी सदस्यों की संख्या 10 होगी। उन 10 सहयोगी सदस्यों की संख्या में यदि लोकसभा में 5 से कम सदस्य हैं तो सहयोगी सदस्यों की संख्या उसी अनुपात में कम हो जाएगी। सहयोगी सदस्यों का जो है मनोनयन होता है, लोकसभा के सदस्यों का मनोनयन उस राज्य के सदस्यों के बीच से लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन विधानसभा अध्यक्ष उस राज्य के विधानसभा सदस्यों के बीच से करते हैं। परिसीमन के लिए जब भी अधिसूचना जारी की जाएगी, उस अधिसूचना के 1 माह के अंदर सहयोगी सदस्यों का मनोनयन कर लिया जाना होता है। सहयोगी सदस्य में से किसी को भी परिसीमन आयोग के किसी निर्णय, किसी फैसले, किसी विनिश्चय पर न मत देने का अधिकार होता है, न हस्ताक्षर करने का अधिकार होता है। वो सिर्फ सहयोगी सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग अपने कार्य करने के दौरान जो है अन्य लोगों को भी बुला सकती है, कि जैसे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या जनगणना आयुक्त को, यदि परिसीमन आयोग को लगता है कि उसके कार्यों में सहयोग के लिए उसकी आवश्यकता है तो वह उसे बुला सकते हैं। भारत के महासर्वेक्षक को या उसके द्वारा मनोनीत किसी सदस्य को जो है बुला सकती है परिसीमन आयोग। केंद्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को यदि परिसीमन आयोग को लगता है कि उसकी आवश्यकता परिसीमन में है तो वो परिसीमन आयोग बुला सकती है। भौगोलिक सूचना प्रणाली संदर्भ में कोई विशेषज्ञ है तो परिसीमन आयोग जो है उसे बुला सकती है। परिसीमन आयोग वैसे भी किसी व्यक्ति को बुला सकती है जिसकी विशेषज्ञता आयोग को अपने कार्यों में सहायता और सलाह के लिए आवश्यक लगती है। निर्वाचन आयोग के जो सचिव होते हैं वो परिसीमन आयोग के पदेन सचिव होते हैं और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के निर्देशन में जो है निर्वाचन आयोग के सचिव परिसीमन आयोग के सचिव के रूप में काम करते हैं और निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों की सहायता से परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के निर्देशन में वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि परिसीमन आयोग में कोई आकस्मिक रिक्ति हो गई है, मतलब कोई सीट किसी के परिसीमन आयोग के किसी सदस्य के डेथ से या त्यागपत्र से रिजाइन करने से खाली हो गया है, तो यदि वो केंद्र सरकार के व्यक्ति हैं तो उन्हें केंद्र की सरकार जो है यथास्थिति जल्दी से वह रिक्ति भरेगी, और यदि वो राज्य की ओर से उपलब्ध कराए गए व्यक्ति हैं तो राज्य की सरकार यथास्थिति जितना जल्दी संभव हो जो है दूसरे को उनकी जगह जो है परिसीमन आयोग के लिए उपलब्ध कराएगी। आयोग परिसीमन आयोग की प्रक्रिया क्या होगी कार्य करने की, यह परिसीमन आयोग खुद निर्धारित करता है। इसके लिए कोई जो है परिसीमन आयोग को सीमाओं में नहीं बांधा गया, ताकि वो फ्री होके जो है स्वतंत्र तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। यदि परिसीमन आयोग के निर्णय में, परिसीमन आयोग के फैसले में सदस्यों के बीच असहमति हो गई है तो निर्णय बहुमत से किया जाता है परिसीमन आयोग में। परिसीमन आयोग
की यह जिम्मेदारी है कि वह विधानसभा का इस प्रकार से विधानसभा सीटों का निर्धारण इस तरह से परिसीमन आयोग को करना है कि वह संपूर्ण रूप से एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर आ जाए। कहने का अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए कि किसी लोकसभा सीट पे जो है 10 विधानसभा की सदस्य संख्या उपलब्ध है, तो उन 10 विधानसभा का उसी संसदीय क्षेत्र में यथास्थिति जहां तक संभव होगा उसे रखा जाएगा। परिसीमन आयोग जो है एससी के लिए जो सीटें आरक्षित करती है विभिन्न हिस्सों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, तो परिसीमन आयोग के लिए इस संदर्भ में यह ध्यान रखा जाना है कि जहां तक संभव हो उन्हें उन क्षेत्रों में आरक्षित किया जाए जहां उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक हो। तो परिसीमन आयोग के द्वारा जो निर्धारण किया जाता है लोकसभा के सीट, विधानसभा के सीट, वह निर्णय अंतिम है। न उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, न उसमें लोकसभा बदलाव कर सकती है, न उसे विधानसभा बदल सकती है। इस तरह से यदि परिसीमन आयोग के फैसले पर पुनर्विचार का या रिव्यू का अधिकार देंगे तो इतना न्यायिक मामले आ जाएंगे या संसद का इस तरह हस्तक्षेप हो जाएगा कि परिसीमन आयोग स्वतंत्रता के साथ जो फैसले करेगी वह फैसले लागू नहीं होगा। तो परिसीमन आयोग जो सीटों की संख्या निर्धारित करती है उसके आयोग की हमने प्रक्रिया इस वीडियो में समझी। थैंक यू।